हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वोल्ट को अपलोड कर रखा है। उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसो को देखते हैं, जहाँ पे एम्परर बैरन कहने लगा था, मास्टर अगर आप चाहो तो मैं डायरेक्टली अंदर जाके लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के उस कुत्ते उस सियोंग को पीटते हुए बाहर ले आता हूँ। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे चांसो कहने लगा था, हाँ तुम ऐसा ही करना, बट उससे पहले मोकारा और युआन तुम दोनों हाइड हो जाओ, मतलब कि छिप जाओ कहीं पे, और जब मैं बुलाऊं तब आना। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड युआन और डीमन लॉर्ड मोकारा कहने लगता है, जैसा आपको यंग मास्टर चांसो इतना कहते हुए वो लोग पोर्टल को ओपन करते हुए उस जगह पे छिप गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम एम्परर बैरन को देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और हम देखते वहाँ पे एम्परर बैरन अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए स्पिरिचुअल पाम अटैक से डायरेक्टली मास्टर सियोंग के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं वो अटैक डायरेक्टली उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसको वहाँ पे मास्टर सियोंग भी भांप लेता है। और वो अपने स्पीयर को पकड़ते हुए गुस्से में कहने लगा था, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई पीछे से मेरे ऊपर अटैक करने की। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहां पे उस पाम अटैक को पूरी तरीके से रोक लिया था, बट वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जिसे देखकर हम देखते हैं वहां पे मास्टर सियोंग अपने स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए डायरेक्टली और भी ज्यादा पावर का यूज करके अटैक करता है, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल हैंड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। और हम देखते हैं वो अटैक एम्परर बैरन के बहुत ही ज्यादा क्लोज से गुजरते हुए पीछे जाने लगता है, जहाँ पे चांसो अपने पावर का यूज करते हुए डायरेक्टली उस अटैक को रोक देता है, मतलब कि उस अटैक को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और हम देखते चांसो की उस ऑरा की वजह से वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर और एनर्जी रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से लिटरली मास्टर सियोंग का वो स्पीयर ही दूर चला गया था। इवन कि उसका हाथ तो वहां पे कांप रहा था, मतलब कि इतना ज्यादा प्रेशर पड़ गया कि उसका हाथ भी इस प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाया। जिसको देखकर वो पूरी तरीके से शॉक होते हुए आगे की तरफ देखता है, जहाँ पे एम्परर बैरन था। जिसके पीछे हम देखते हैं बादल आने लगते हैं और थंडर एनर्जी चारों तरफ घूमने लगा था। जिस जगह पे हमारा चांसो होता है, अब हम देखते हैं वहां पे चांसो के अपीयरेंस को देखकर, ऐसी एनर्जी को देखकर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के वो लोग तो बहुत ही ज्यादा डर गए थे, मतलब कि ज्यादातर गार्ड्स वहां पे डर गए थे ऐसे एनर्जी को देखकर। हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे चांसो कहने लगता है, हम हेवनली तियान दाओ क्लैन से बिलोंग करते हैं और हमारा हेवनली तियान दाओ क्लैन हेवन के विल को कैरी करता है और हम इस दुनिया में जस्टिस फैलाते हैं। और हेवनली तियान दाओ के होते हुए कोई भी इस दुनिया में कोई भी अनजस्टिस नहीं कर सकता। हमारा हेवनली तियान दाओ क्लैन बुरे लोगों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा और अब तुम लोगों की बारी है। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिटरली लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के वो गार्ड्स तो डर गए थे। दूसरी तरफ मास्टर सियोंग गुस्सा होते हुए कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ कर पाओगे? और हम देखते वो अपने एनर्जी को अनलीज करते हुए स्पीड में आगे बढ़ने लगा था और वहीं पे चांसो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। हम देखते वहां पे चांसो बहुत ही आसानी से मास्टर सियोंग के पंच को रोक देता है और इन दोनों के दरमियान अब यहाँ पे क्लोज रेंज में फाइट होने लगा था, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्लोज रेंज में फाइट करने लगते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पे चांसो तो लिटरली इस बंदे के साथ में खेल रहा था, मतलब कि उसके लिए कुछ भी मुश्किल ही नहीं था। वो बहुत ही आसानी से उसके हर एक अटैक को रोकते हुए डॉज करते हुए पावरफुल किक से उसके पेट में अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहां पे मास्टर सियोंग के मुंह से तो ब्लड निकलने लगता है और उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगा था। वो सोचने लगता है आखिरकार ये पर्सन है कौन, बट हम देखते हैं वहां पे चांसो के उस अटैक की वजह से बेचारा जमीन में धंस जाता है और उसके धंसने के प्रेशर से ही लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के 2-3 गार्ड तो उड़ के पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एम्परर बैरन भी अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था, जो कि वहां पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के उन गार्ड्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर रहा था। और हम देखते हैं यहाँ पे एम्परर बैरन का ये अटैक इतना ज्यादा डेडली होता है कि लिटरली वहां पे सारे गार्ड्स के बॉडी तो जल के वहां पे हवा में मिल जाते हैं, मतलब कि डिसअपियर हो जाता है उनका बॉडी। जिसे देखकर हम देखते हैं वहां पे दूसरे गार्ड कहने लगते हैं आखिरकार ये दोनों पर्सन है कौन और ये दोनों कहाँ से आए। जिसे सुन के हम देखते हैं वहां पे एम्परर बैरन तो स्माइल दे रहा था। दूसरी तरफ मास्टर सियोंग कहने लगता है आखिरकार तुम हो कौन और तुम हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत
कि तुम यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट हॉल को ऐसे ऑफेंड करो। ये सुन के हम देखते चांसो कहने लगता है, मैंने कहा ना कि हम हेवन के विल को कैरी करते हैं। जिसको सुन के वहाँ पे सियोंग गुस्से में अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे चांसो भी बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर रिलीज होने लगा था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग तो अच्छी तरीके से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वहीं पे दूर से ये सब कुछ टाइगू रेसिडेंट की वो एल्डर भी देख रही थी और ये सब कुछ वो सुन भी रही थी। वो कहने लगती है, आखिरकार हेवनली तियानदाओ क्लैन है क्या, और ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में तो अभी तक मैंने कभी भी सुना नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं चांसा वहां पे अपने फॉर्मेशन का यूज करने लगा था। मतलब कि कुछ टाइम पहले उसने इस जगह पे जो फॉर्मेशन लगाया था उसका यूज करते हुए वो अपने पीछे एक फॉर्मेशन को पूरी तरीके से क्रिएट करते हुए मास्टर सियोंग के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं लिटरली वहां पे सियोंग उन अटैक को रोक नहीं पा रहा था और इंजर्ड होते हुए पीछे होने लगता है। और हम देखते हैं वो पीछे की तरफ गिर गया था, जिसके बाद में चांसा अपने फॉर्मेशन को पूरी तरीके से बंद करते हुए नीचे आ गया था। जिसकी तरफ देखकर मास्टर सियोंग कहने लगता है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो, और तुम हो कौन, और तुम हमारे लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लोगों के ऊपर ऐसे कैसे अटैक कर सकते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता लॉ एनफोर्समेंट हॉल से? और मैं तुम्हें बता दूं, मैं लॉ एनफोर्समेंट हॉल का एक ब्रांच मास्टर हूँ, और याद रखना अगर तुम मुझे यहाँ पे कुछ भी करोगे तो लॉ एनफोर्समेंट हॉल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे चांसाओ हंसते हुए कहने लगता है, हमारा हेवनली तियानदाओ क्लैन हेवन के विल को कैरी करता है, और तुम्हें लगता है कि हम तुम जैसे छोटे मोटे लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लोगों से डर जाएंगे? इवन की पूरा तियानवा कंटिनेंट हमारे आगे झुकता है। और रही बात गुहा सिटी की, तो आज तुम लोगों ने गुहा सिटी में जो कुछ भी किया है उसका तो तुम लोगों को पे बैक करना होगा। कहते हुए हम देखते वहां पे चांसाओ डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसको देखकर वहां पे मास्टर सियोंग उसके अटैक को रोकते हुए कहने लगा था, ओ तो तुम मेरे साथ में क्लोज कमबैक करना चाहते हो, तो फिर ठीक है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहां पे मास्टर सियोंग अपने ब्लड लाइन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है ताकि वो चांसो के साथ में फाइट कर सके। जिसकी वजह से हम देखते हैं उसका वहां पे फ्यूजन हो रहा था अपने ब्लड लाइन के साथ में। जिसको देखकर चांसो कहने लगता है, थोड़ा सा अजीब सा ब्लड लाइन है, तो फिर क्यों ना मैं भी टेस्ट करूं आखिरकार कितना ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे मास्टर सियोंग डायरेक्टली चांसो के ऊपर अटैक कर देते हैं। बट हम देखते हैं वहां पे चांसो बहुत ही आसानी से उसके हर एक अटैक को रोक रहा था। मतलब कि उसके पावरफुल अटैक को वहां पे डॉज करते हुए चांसो एक बड़ा सा घूसा उसके मुंह के ऊपर दे मारता है। जिसको देखकर मास्टर सियोंग गुस्सा होते हुए अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल हैंड से डायरेक्टली चांसो के ऊपर अटैक कर देता है। जिसको देखकर चांसो स्माइल करने लगा था। अब हम देखते हैं वो सारे अटैक चांसो के ऊपर लग जाते हैं और वहां पे सियोंग को लग रहा था कि चांसो नहीं बचा। बट हम देखते हैं तभी वहां पे चांसो को जिंदा देखकर मास्टर सियोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो कहने लगा था, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, तुम्हें तो थोड़ा भी चोट नहीं आया। अब ये देखकर वहां पे लॉ एनफोर्समेंट हॉल के दूसरे गार्ड्स भी डर जाते हैं। हम देखते वहां पे चांसो कहने लगा था, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि तुम अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए डीमन रेस के एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। वैसे भी तुम्हारी स्ट्रेंथ तो ठीक ठाक है, तो फिर डीमन रेस के साथ में कोलाइड करने की क्या जरूरत। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे सियोंग कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें क्या से पता चला कि मैं अभी डीमन रेस की एनर्जी का यूज कर रहा था। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे कुछ सोच के घबराते हुए उस जगह से भागने लगता है। बट वहाँ पे चांसाओ स्माइल देने लगता है। जिसको देखकर हम देखते हैं लॉ एनफोर्समेंट हॉल के भी गार्ड डरते हुए अपने मास्टर के साथ में भागने की कोशिश करने लगे थे। बट चांसो अपने फॉर्मेशन फ्लैग से उन गार्ड्स को रोक देता है और मास्टर सियोंग को वहां से भागने देता है। जिसको देखकर वहां पे एम्परर बैरन कहने लगता है, यंग मास्टर आखिरकार आपने उसे ऐसे क्यों जाने दिया। जिसके रिप्लाई में चांसो कहने लगा था, तुम चिंता मत करो, वो भाग नहीं पाएगा। और हम देखते हैं वो डायरेक्टली गुहुआ सिटी के लोगों के पास में आ गया था और वो कहने लगता है, तुम लोग डरो मत, वैसे भी हमारा हेवनली तियानदाओ क्लैन एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करता है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। और हमारा क्लैन सीक्रेटली पूरे तियानवा कंटिनेंट में पीस को मेंटेन करने का काम करता है एंशिएंट टाइम से, और हम कभी भी इनोसेंट लोगों के ऊपर अटैक नहीं करते। और गाजिता कहती है एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।